तुम हो तो भारत के ही ना। अगर तुम्हें भारत से इतना प्यार ही नहीं तो यहाँ से चले जाओ ना। यहाँ क्यों रह रहे हो तुम लोग? हर महीना 8,000 रुपये दूंगा, टकाटक टकाटक टकाटक। ये क्या है? ये कितनों को मिला? किसको दिया बताओ मुझे आप। और ये उस चीज को नहीं बिल्कुल मानने को तैयार। क्यों? क्योंकि इनका मकसद है कुर्सी। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए, चाहे मुझे देश को बदनाम करना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री को बदनाम करना पड़े, चाहे राष्ट्रपति को बदनाम करना पड़े। हमारे भारत को तो बर्बाद कर ही रहे हो, तुम सबको बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे इंसान को यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो निकाल ही देना चाहिए। चाइना क्या, चाइना में देखिए ना, डोकलाम के समय पे जाके इन्होंने क्या हरकतें करी हैं। इस देश में रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, तो ये अपने देश की बातें यहाँ अंदर ही होनी चाहिए ना। बाहर जाके ऐसी बात करो तो फिर विदेशों में रहो। देश के बारे में कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। आप बताइए, आप अपने घर की बुराई क्या बाहर जाके किसी पड़ोसी के घर में बोलेंगे? नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम देहरादून के घंटाघर के सामने हैं। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से अमेरिका में जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं, उसके सिलसिले में यहाँ पर जो है भीड़ एकत्रित हो रखी है और यहाँ पर पुतला भी फूका जा रहा है राहुल गांधी का। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रेनू रतूरी। और आज जो हम यहाँ पर आए हैं, राहुल गांधी ने जो दलितों के बारे में अमर्यादित ये जो टिप्पणियाँ करी है, उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए महानगर कार्यालय वगैरह ने सबने मिलके यहाँ पे इसके विरुद्ध मोर्चा निकालने का हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसका पुतला जलाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भारत देश के बाहर जाकर भारत विरोधी बातें करना कितनी शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ना। तुम हो तो भारत के ही ना। अगर तुम्हें भारत से इतना प्यार ही नहीं तो यहाँ से चले जाओ ना। यहाँ क्यों रह रहे हो तुम लोग? तुम यहीं पे रह के यहीं के भारत की जड़ें खोद रहे हो। ये बहुत गलत बात है। इन लोगों को तो कुछ ना कुछ तो करके निकालना ही पड़ेगा यहाँ से। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है और बाहर जाके तुम कांग्रेस में रह के पूरी कांग्रेस को ही बर्बाद कर दिया ना तुमने। हमारे भारत को तो बर्बाद कर ही रहे हो, तुम सबको बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे इंसान को यहाँ रखने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो निकाल ही देना चाहिए यहाँ। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने खड़े हैं, जिन्होंने संविधान भी लिखा था और आरक्षण भी दिया था। वो कहते हैं, राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों ने इतनी बार संविधान में संशोधन किए, ये अपनी मन से कुछ भी कर लेते हैं तो सब ठीक है। अगर बीजेपी के लोग अगर कुछ कर लेते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? और इनको कितना पता है संविधान के बारे में? पहले अच्छे से संविधान को जाके पढ़ तो लो, उसके बाद ही पता चलेगा ना कि संविधान आखिर है क्या चीज़। लोग इनको कुछ भी बताते हैं, उसी के अनुसार बोलते रहते हैं। ये पूरा गलत है और ऐसे लोग को तुम बनाना ही नहीं चाहिए नेता। क्यों बनाया गया है? इनको हटा देना चाहिए इनके पास। धन्यवाद। चलिए और से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम क्या है आपका? राजीव चौहान। अच्छा, ये जो राहुल गांधी जी ने जिस तरह का बयान दिया है अमेरिका में जाकर, कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये गलत बयान है और अपने घर की बातें बाहर के विदेशों में नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारे दलितों के लिए एक वो है और दलित समाज के लिए एक इन्होंने तमाचा मारा इस तरह की बात कह के। ये नहीं करना चाहिए था। इस देश में रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, तो ये अपने देश की बातें यहाँ अंदर ही होनी चाहिए ना। बाहर जाके ऐसी बात करो तो फिर विदेशों में रहो। ये गलत है। और एक सवाल और था, जैसे संविधान जब इन्होंने शपथ ली थी लोकसभा में, तो संविधान की किताब हाथ में लेके शपथ ली थी और अब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान बना रखा है उसमें जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी इसी सोच से देखिए ना कि अंबेडकर जी के संविधान को पूरा देश मानता है, उसका सम्मान करता है और उन्होंने कितनी मेहनत से इस चीज़ों को, एक एक चीज़ को, बारीकियों को समझने के बाद उस चीज़ को बनाया। तो जो लोग उस संविधान को ही ख़त्म करने की बात बोलते हैं, उस देश के बारे में सोचते हैं कि आप सोचिए ना, उनके तो हमेशा ही नेगेटिव है। वो देश के बारे में कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। आप बताइए, आप अपने घर की बुराई क्या बाहर जाके किसी पड़ोसी के घर में बोलेंगे? लेकिन वो हमेशा ही इस देश में क्या कमियां है वो जाके बाहर बात करते हैं। अरे अपने देश में करिए ना। आपको कोई शिकायत है? अपने घर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड में विख्यात हैं। आज दूसरे देश उनसे सहायता मांग रहे हैं। क्या यूक्रेन देखिए, सोवियत संघ देखिए, ऐसे ऐसे जगह पे जाके वो उनके जो संबंध खराब हो रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। और हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है वो बाहर जाके हमारे लिए उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। कोई आप बताइए। मतलब चुनाव भी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में वहाँ पे गठबंधन कर रखा है कांग्रेस ने। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वही है जो पाकिस्तान के साथ जिसके संबंध पाए गए हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक क्या है, तो जग जाहिर है भाई साहब। सारे इतिहास में आ रखा है कि उनके जो संबंध है वो तो पाकिस्तान से है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये हमेशा हमारे जो दूसरे विपक्ष के देश हैं,
जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन्हीं के साथ ये दोस्ती हमेशा रखते हैं। चाइना का भी जिक्र आया था। चाइना क्या, चाइना में देखिए ना डोकलाम के समय पे जाके इन्होंने क्या हरकतें करी हैं बताइए। कहते हैं कि हमारे जमीन कब्जा ली है, कहीं कुछ, मतलब देश के लिए भ्रमित बातें बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक विपक्ष के एक अच्छे नेता मानते हैं दुनिया इनको। कांग्रेस एक अच्छी बड़ी पार्टी रही है, काफ़ी साल राज करा है, 70 साल इन्होंने ही राज करा है, वो खुद कहते हैं। 70 साल आपने कुछ करा होगा ना, इसके आपने कुछ करा ही नहीं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर रही है, तो फिर आप उस बात को मान लीजिए। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि एंटी मोदी, मतलब मोदी के खिलाफ बोलते बोलते ये एंटी इंडिया होते जा रहे हैं? एक बात बताइए, यही बात आपने बहुत अच्छे पॉइंट की बोली। देश का प्रधानमंत्री वो पूरे देश का है, 1.5 करोड़ जनसंख्या के सभी लोगों का वो देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का सम्मान बढ़ाया है। आज हमारे कई मित्र विदेशों से आते हैं, वो कहते हैं हमें जो सम्मान पहले नहीं मिलता था, आज हमारे देश के हम सब लोगों को सम्मान मिला। हम जब अपने को हिंदुस्तानी बोलते हैं, अपने को इंडियन बोलते हैं, लोग हमारा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हमारे साथ व्यवहार भी उनका बदल जाता है। और ये उस चीज़ को नहीं बिल्कुल मानने को तैयार। क्यों? क्योंकि इनका मकसद है कुर्सी। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे मिल जाए, चाहे मुझे देश को बदनाम करना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री को बदनाम करना पड़े, चाहे राष्ट्रपति को बदनाम करना पड़े। तो इनकी इस सोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये सोच लेंगे कि मुझे देश की समाज सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, उस दिन सब कुछ इनको मिल जाएगा। लेकिन ये चाहते नहीं। ये चाहते मुझे कुर्सी मिल जाए बस, वो प्रधानमंत्री की। वोट बैंक की भी राजनीति करते हैं। जैसे अभी वक्त संशोधन एक्ट आया था, उसमें भी इन्होंने, आप देखिए, वोट की राजनीति तो करते ही हैं। लोगों को कह दिया, लेडीजों को, कि मैं 8,000 रुपये दूंगा, हर महीना 8,000 रुपये दूंगा, ठकाठक। ये क्या है? ये कितनों को मिला, किसको दिया बताओ मुझे आप। तो आप जो ऐसे झूठे वादे तो आप करते आए हैं पहले से। इन्होंने एक बात बताइए, जब भी चुनाव आता था ये सब लोग के लोन माफ़ कर देते थे। किसका करते थे? देश का पैसा है, आप कैसे लोन माफ़ कर देते थे? क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। आज अगर हमारे मोदी जी कहीं पर जाके बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ बनाऊंगा, और वो बनाते हैं उस चीज़ को। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने जिस चीज़ को भी बोला है वो चीज़ करी है, समाज को दी है। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे लोगों के लिए घर बनाए हो उन्होंने, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया हो। आयुष्मान में बताइए, हर आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल मिलता है। कितने लोगों के घरों की लोगों की जान बच रही है उसके बाद भी। लेकिन ये कभी नहीं उस पर कहेंगे कि हाँ ये योजना। कभी विपक्ष का काम ये भी तो होता है कि खाली बुराइयां बताना होता है। विपक्ष का काम होता है कुछ अच्छाइयां भी बताएं, या किसी ने अगर अच्छा करा है तो उसको अप्रिशिएट करें उसको चीज़ को। तो इन्होंने तो बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि ये प्रधानमंत्री विरोधी नहीं हो रहे, अब ये हिंदुस्तान विरोधी हो रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की टिप्पणी अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने की है उसके बारे में? राहुल गांधी की तो आदत ही हो गई है। वो जब भी वो बाहर जाते हैं वो भारत के लिए जहर ही बोलते हैं। जब भी बाहर जाते हैं तो वो तो यहाँ भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं, तो वो बोलते सब भारत के खिलाफ ही हैं। जो अभी चुनाव हो रहे हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जो गठबंधन कर रखा है, क्या लगता है? देखो, जम्मू कश्मीर हो गया चाहे आपका हरियाणा हो गया, दोनों में ही जो है कांग्रेस हारेगी। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में उन्होंने बोला है कि उनके साथ मिले जिन्होंने 370 वापस करने की बात बोली है। ठीक है, तो जब उनकी सोच ही थी वैसी है तो फिर क्या उम्मीद है? एक और बयान आया था उनका कि अगर कश्मीर में सरकार बनती है तो 370 वापस लेंगे ना। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, जब वो देश जो 370 हमारे देश के लिए खतरनाक है वो हमारे मोदी जी ने हटवाया है। ये बताइए, कांग्रेस सरकार थी, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? तो ये है कि वहाँ के कश्मीर के लोग उनको जो है नहीं जिताएंगे, वो मोदी जी को ही देंगे, ताकि एक विकसित कश्मीर बनेगा वहाँ पे, जम्मू कश्मीर।